Hello everyone, welcome to UC Academy. Myself Shikhar Pratap Singh, and today I am going to discuss with you all the strategy for paper 1 of CAPF AC examination. So here we come. First, I'd like to tell you something about myself. I was recommended with All India rank 115 this year. I was recommended with All India rank 115 this year, and I have qualified this examination this year. And I have also been recommended for IBACI examination 2023. And in 2023 also I gave the interview stage. I reached the interview stage of UPSC CAPF interview, but unfortunately उस साल मेरा selection नहीं हुआ. So this year मेरा selection हो गया है, तो I think I can guide you a little bit on paper 1 strategy. So let's begin. So first of all, the introduction is it is the most important part of CAPF journey, the paper 1, because paper 1 makes sure कि आपका selection हो जाए. Because अगर पेपर 1 में आप बहुत अच्छा स्कोर करते हो या फिर आप एक बहुत अच्छा स्कोर लेके आते हो, तो फिर ये मेक श्योर कर देता है कि आपका सिलेक्शन तो एटलीस्ट हो रहा है यूपीएससी सीएपीएफ के रिटर्न पहले पेपर में, पेपर 1, एंड उसके बाद पेपर 2 भी होता है, बट वी विल सी इट लेटर. ठीक है, विच कैन मेक और ब्रेक योर सिलेक्शन. ठीक है, ब्रीफ स्ट्रक्चर मैं बता देता हूं आपको. ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 का क्या है. पेपर 1 इज जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस. It comprises of 250 marks and you have to complete in 2 hours, and it is objective with negative marking of 1/3. 1/3 की negative marking होती है. तो this is a little bit about paper 1 कि ये paper 1 का marks कितने होते हैं total, what is the timing, what is the type, and what is the negative marking. ठीक है. Similarly paper 2 it is descriptive एंड इट इज ऑफ 200 मार्क्स. यहाँ पे बहुत सारी चीजें पूछते हैं, बहुत सारे जो इंग्लिश का जो मेजर पोर्शन है, ये मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि पेपर टू व्हाट इट कंप्राइजेस ऑफ. ठीक है. इसके बाद पेपर 1 इज द फर्स्ट एलिमिनेशन स्टेज. ठीक है. अ गुड स्कोर सिक्योर्स दैट यू आर अबव द कट ऑफ एंड सेफ फॉर पेपर 2. ठीक है. तो अगर आप पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर करते हो तो इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और पेपर 2 फिर आपका हेल्पिंग हैंड की तरफ आता है. हेल्पिंग हैंड, अगर पेपर 2 में बहुत अच्छा स्कोर करते हो तो आप अल्टीमेटली एक बहुत अच्छी रैंक के साथ निकल सकते हो, बहुत अच्छा रैंक आप स्कोर कर सकते हो. ठीक है. एंड कट ऑफ ट्रेंड्स भी यही शो करते हैं कि जो पेपर 1 अलोन है ये आपको बताता है कि आप क्वालिफाई करोगे कि नहीं करोगे. पेपर 2 ऑब्वियसली पेपर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट पेपर 2 मेजरली स्कोरिंग है क्योंकि ये 250 मार्क्स का एग्जाम है. अगर और सीइंग द पास्ट ईयर कट ऑफ इट वाज अराउंड 92 फॉर द जनरल्स. अगर आप अराउंड 120 स्कोर करते हो, 120 और 120 प्लस, तो इट श्योरली मेक श्योर कि आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा. बिकॉज 120 इज अ वेरी गुड स्कोर. अगर आप पेपर 2 में इतना अच्छा बेटर स्कोर नहीं कर सकते हो, बेटर स्कोर नहीं कर पाते हो, आपकी राइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, तो तब भी आपका सिलेक्शन होने के बहुत सारे चांसेस हैं. अगर आप उसमें भी थोड़ा प्रेटी डिसेंट से स्कोर ले आते हो तो इट मेक श्योर दैट यू कैन गेट द सिलेक्शन. ठीक है. तो हम सबसे पहले अब समझेंगे कि व्हाट इज पेपर 1 इज ऑल अबाउट. ठीक है, कि पेपर 1 है क्या, मतलब पेपर 1 में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, व्हाट इज द सिलेबस एंड व्हाट इज द वेटेज. सो वी विल सी इट हियर. ठीक है. तो सिलेबस और वेटेज हम पेपर 1 का देखेंगे. ठीक है. सबसे पहले मेंटल एबिलिटी एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, जिसका पार्ट है रीजनिंग, क्वांट, डेटा इंटरप्रिटेशन. ये अराउंड 20 से 25% आपके क्वेश्चंस जो हैं पेपर 1 में कवर करता है. सो इट इज जनरल मेंटल एबिलिटी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अगर आप देख रहे हो कि अगर 20-25% अगर एक ही टॉपिक आपका एग्जामिनेशन में एक ही टॉपिक कवर कर रहा है, तो इट इज प्रेटी गुड टॉपिक, और आप ये बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकते हो. आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो कि आप ये जो टॉपिक है ये एग्जाम में छोड़ के जाओ. उसके बाद आता है आपका जनरल साइंस. इट इंक्लूड्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो which are basics, and current developments that are happening in the world, which we also include in current affairs.
ये भी आपका बहुत बड़ा पोर्शन है, मेजर पोर्शन है, मेजर चंक है आपका। तो 20% एंड अराउंड 25%, अराउंड 40 to 45% आपके ये दो टॉपिक्स कवर करते हैं। दीज आर जनरल मेंटल एबिलिटी एंड द जनरल साइंस पार्ट्स। तो ये दो टॉपिक्स हैं, ये आपको बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। ये आपके जो टॉपिक्स हैं, these are the major pillars of your these should be the major pillars of your UPSC CAPF preparation, because ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप ये टॉपिक्स छोड़ के जाओ, ठीक है, या फिर ये टॉपिक्स आपके अच्छे से प्रिपेयर ना हो। इसके बाद हम आते हैं करंट इवेंट्स पे। करंट इवेंट्स पे आते हैं हम, विच आर करंट अफेयर्स बेसिकली, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ये 15 से 20% होता है आपके पेपर 1 के जो क्वेश्चंस आते हैं उनका। उसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑब्वियसली, जिसके लिए हम सबसे ज्यादा मेजरली टाइम डिवोट करते हैं। बट उसका आप देखें, जैसा कि देखें आपका उसका इतना बड़ा पोर्शन नहीं है वो इस एग्जामिनेशन का, बिकॉज मैंने जैसा कि बताया ना आपको कि जनरल मेंटल एबिलिटी एंड जनरल साइंस, दीज आर द टू मेजर थिंग्स, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया पे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया दैट इंक्लूड्स फ्रीडम स्ट्रगल, मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट एंड मेडिवल एंड सम पार्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर ऑल्सो। तो कई बार देखा गया है कि बहुत सारे आर्ट एंड कल्चर अक्रॉस ऑल द टाइम पीरियड्स विच आर मेजरली एंशिएंट एंड मेडिवल। तो एंशिएंट एंड मेडिवल में मेजरली आर्ट एंड कल्चर कवर होता है, तो आपको ये भी आर्ट एंड कल्चर भी साथ साथ प्रिपेयर करना है। उसके बाद आता है आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, which we will include from इंडिया के मैप से भी और वर्ल्ड मैप से भी। तो इंडिया और वर्ल्ड दोनों की ज्योग्राफी करनी है, एंड ऑल्सो इंक्लूड्स एनसीईआरटीज। मैं बुक लिस्ट पे बाद में भी आऊंगा, मैं बुक लिस्ट का भी आपको बताऊंगा कि कहां से क्या कवर करना है। एंड द लास्ट टॉपिक इज एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है। और इसके बाद एक और टॉपिक आता है मिसलेनियस, ठीक है, जो हम किसी भी टॉपिक में, जिसको हम किसी भी इसमें वो नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, या फिर किसी भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को, तो हम उसको मिसलेनियस टॉपिक्स में रखते हैं, ठीक है। तो आपका एक वो मिसलेनियस हो गया। अब मैं बताता हूं आपको, ठीक है। So now we will do the trend analysis of past 5 years, और हम देखेंगे कि क्या चीज मेजरली डोमिनेट कर रही है यूपीएससी सीएपीएफ पेपर 1 को, और क्या चीज मैक्सिमम आती है पेपर 1 में। तो ठीक है, सबसे पहले अगर हम लास्ट 5 years का देखें डेटा, अगर तो साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इट डोमिनेट्स 70 to 75%। मैं इसको बोलूंगा अराउंड 60 to 65%, या 70% भी मान लेते हैं। 70% इज ओके। 70% जो है ये आपका ये टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें इंक्लूड होगा साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये आपके 5 टॉपिक हैं जो मेजरली 70% होंगे। और उसके बाद एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि बहुत 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 नेसेसरी है आपकी प्रिपरेशन के लिए, और बहुत ही बहुत ही काम आएंगे आपको पूरी प्रिपरेशन में। स्पेशली आपको स्कोरिंग बहुत ज्यादा स्कोरिंग एरिया होता है ये, तो आपको ये तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप ये टॉपिक्स जो है वो छोड़ के जाएं बिल्कुल भी, ठीक है। सो द पेपर इज अ जीएस हैवी टेस्ट विद एलिमिनेशन थ्रू एक्यूरेसी, एंड एज वी नो कि 125 क्वेश्चंस आते हैं विच आर ऑफ 250 मार्क्स। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि सारे जो कैंडिडेट्स हैं या फिर जितने भी एस्पिरेंट्स अपियर कर रहे हैं वो सब के सब 125 क्वेश्चंस सबको पता होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैंने इनफैक्ट 2 बार एग्जामिनेशन दिया, मुझे हार्डली अराउंड 80-90 क्वेश्चंस जो है लास्ट में बन पाते थे, वो भी श्योरली मैं सिर्फ 50-60 कर पाता था। उसके बाद मेरा जो गैस है, लॉजिकल गैस, वो मैं वर्क में काम मिलाता था। तो आपको इसको एलिमिनेशन, कई सारी टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा, उसके थ्रू आप एक्यूरेसी जो है अपनी इंप्रूव कर सकते हो, और ये आपको स्कोर मान के चलना है 120+ पेपर 1 के लिए। इट इज अ प्रेटी सेफ स्कोर। तो आप इतना स्कोर करते हो तो आप सोच सकते हो कि हाँ आप ठीक है, आप क्वालिफाई कर रहे हो और आप नेक्स्ट स्टेज की तरफ बढ़ सकते हो, ठीक है। अब मैं आपकी तरफ आऊंगा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी के लिए। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। सो द फर्स्ट टॉपिक इज जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है। जनरल मेंटल एबिलिटी दैट इंक्लूड्स रीजनिंग, क्वांट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन।
इसके अराउंड 18 से 20 क्वेश्चंस आते हैं. 18 से 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ 125. फॉर एग्जांपल 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ 125. इट इज अ प्रेटी गुड चंक. ये मैं बहुत बार इसको रिपीट करूंगा कि आपको ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने. क्यों? क्योंकि इसमें सबसे पहले तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी, अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो आपको इसमें श्योर शॉर्ट मार्क्स मिलेंगे. फॉर एग्जांपल आपको कोई भी, फॉर एग्जांपल स्पीड, डिस्टेंस, टाइम या फिर टाइम एंड वर्क, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपको और उसमें सिर्फ आपको कैलकुलेशन करके आंसर निकालना है, तो आपको गलत, अगर आपकी कैलकुलेशन सही है और आपको सारे फॉर्मूला से आते हैं, आपको सारा मेथड से आते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के, तो आपको क्वेश्चंस गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी. तो ये बहुत अच्छे स्कोरिंग होता है. फॉर एग्जांपल जनरल मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है. तो आप इसमें अगर अच्छा स्कोर करते हो, अराउंड 20 में से अगर आप 14-15 क्वेश्चन सही कर लेते हो तो आपको बहुत अच्छा स्कोरिंग इसमें माना जाता है. ठीक है, तो आप 15-20 आप टारगेट करो कि 14 से 15 क्वेश्चंस आपके सही हो जाए इसमें जनरल मेंटल एबिलिटी में. ठीक है, तो इट कवर्स अर्थमेटिक, मतलब सेम टॉपिक्स वहीं, परसेंटेज, रेशियो, एवरेजेस, SICI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, स्पीड. तो ये तो टॉपिक्स आपने ऑलरेडी ऑब्वियसली 10 तक पढ़े हुए हैं, सारे टॉपिक्स 9-10 में ये टॉपिक्स कवर किए हैं. तो ये मेजरली आपको ये पढ़ने हैं. फिर इसके बाद रीजनिंग आता है, इसमें इंक्लूड होता है एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, सिलोजिज्म, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशंस. ये भी आप ऑलरेडी, अगर आपने कुछ रीजनिंग पढ़ रखा है पहले से, तो ये आपने जरूर कवर किए होंगे खुद से. तो ये भी जरूरी होता है. अर्थमेटिक्स एंड रीजनिंग ये दोनों कवर करता है. जनरल मेंटल एबिलिटी जो टॉपिक है ये दोनों कवर करता है. तो आपको ये दोनों आपके स्ट्रांग होने चाहिए. और उसके बाद कभी कभी देखा गया है कि डेटा इंटरप्रिटेशन के भी क्वेश्चंस आते हैं. हालांकि 1-2 साल में पिछले शायद नहीं आए क्वेश्चंस ये वाले, बट आपको ये भी प्रिपेयर करना है टू बी ऑन सेफर साइड, कि आपका अगर एग्जाम में ऐसा कोई गूगली आ जाती है, आपकी यूपीएससी ऐसे कोई गूगली दे देता है कि आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आ गए एग्जाम में, तो आपको वो भी प्रिपेयर करके जाना होगा. ठीक है, तो फिर आप ये इसमें इंक्लूड करता है. तो जैसे कि मैंने बताया आपको ये 3 टॉपिक्स, अरिथमेटिक, रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन. ठीक है, अब मैं इसकी स्ट्रैटेजी बताता हूँ आपको कि आप कहाँ से एक चीज कर सकते हो या फिर क्या क्या कर सकते हो. ठीक है, इसके लिए तो मैं सबसे पहले ही बोलूंगा, सारे के लिए मत जाइए. सारे के लिए आप जाएंगे तो आपका पेपर छूटेगा, क्योंकि आपको यहीं सिर्फ 20 क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको 125 क्वेश्चंस करने हैं. और ये क्वेश्चंस श्योरली टाइम टेकिंग होते हैं. आपको अराउंड 1 मिनट या 50 सेकेंड से लेके 70 सेकेंड्स तक आपको जरूर से जरूर एक क्वेश्चन में लग जाएगा. तो आप ये जरूर ध्यान में लेकर चलिए कि आपको ये सारे के लिए नहीं एम करना है, आपको सारे क्वेश्चंस में पूरे करूं उसके लिए आपको एम नहीं करना है. आपको वही क्वेश्चंस करने हैं कि जो आपको पहली नजर में लगता है कि वो क्वेश्चंस आसान है, वो डूएबल है मेरे लिए, तो मैं वो कर सकता हूं विद सिंपल फॉर्मूला. तो आपको उन्हीं के लिए एम करना है. और अगर आपको दूसरे भी आते हैं तो अगर आप श्योर हैं उनके लिए, तभी उनके लिए जाएं. वरना ये टाइम, आप क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं कि आपको लगता है कि आपके हो जाएगा वो क्वेश्चंस, बट एज यू मोर सॉल्व द क्वेश्चंस यू गेट टू नो दैट ये क्वेश्चंस का आंसर आ नहीं रहा, और फिर आपको पता लगता है कि लास्ट में आपका टाइम वेस्ट हो गया था. ठीक है, तो फिर आपको ये देख के चलना है कि कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं, कौन से नहीं करने हैं. आपको एनसीईआरटी मैथ्स की फॉलो करनी है, वो आपको जरूर से जरूर पढ़नी है. स्पेशली जो सारे चैप्टर्स हैं, सारे जो फॉर्मूलाज है, वो तो जरूर एक बार, ये बेसिक्स में बता रहा हूँ आपको, 6 to 10 जरूर करनी है आपको. RS अग्रवाल जो बुक है, जो फेमस बुक है मैथ्स की, वो जरूर कर सकते हो. एंड पास्ट ईयर पेपर्स, ये तो आपको बाइबल की तरह पता होने चाहिए. जो पास्ट ईयर पेपर्स हैं, जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं बार बार, ये तो आपको बाइबल की तरह पता होने चाहिए कि कौन सा टॉपिक्स बार बार रिपीट हुआ है, कौन सा टॉपिक्स इस बार आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, या फिर कौन से टॉपिक बहुत साल से नहीं आया तो इस साल आ सकता है. तो आपको पास्ट ईयर पेपर से एनालिसिस हो जाएगा कि जनरल मेंटल एबिलिटी में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं इस बार. ठीक है, एंड एक्यूरेसी इज द की. जैसा कि मैंने बताया कि आप एक्यूरेसी अगर आपकी सही है, आपका बेटर, आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस, आपको सारे फॉर्मूला से याद है, या फिर बेटर आपका अप्रोच है इसमें, तो आपकी एक्यूरेसी बहुत हो सकती है. और टाइम सेक्शंस, टाइम जो है, अब जैसा कि 2 घंटे का पेपर है, अराउंड 120 मिनट्स, तो इसमें आप 20 से 25 मिनट्स या मैक्सिमम 30 मिनट्स दो, 30 मिनट दे सकते हो. क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा जाते हो तो आपका पेपर छूटने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं.
और इसमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी नहीं करना है। तो 30 क्वेश्चंस मैंने तब बोला है जब आप सब अटेम्प्ट कर रहे हो। अगर आप क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट कर रहे हो तो इससे टाइम भी कम आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको और भी सेक्शंस हैं जो आपको कवर करने हैं, जो कि स्कोरिंग हो सकते हैं। मे बी शायद आपको बाद में ऐसा पता लगे कि आपका पेपर छूट गया है और आप बेटर स्कोर कर सकते थे दूसरे सेक्शंस में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा करना है आपको, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जनरल साइंस पे। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द जनरल साइंस पोर्शन। द जनरल साइंस पोर्शन it comprises of physics, chemistry and biology and current events, current developments or the current affairs that we call. तो इसके अराउंड 25 से 30 क्वेश्चंस आते हैं आपको एग्जामिनेशन में। यू विल फेस 20 to 30 क्वेश्चंस और जिनकी एक्यूरेसी आपकी सही होनी चाहिए और मेजर चंक है आपके पेपर का। तो आपको ये जो टॉपिक्स हैं बहुत ही रिलीजियसली कवर करने हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या कवर करना है, 6 to 10 की एनसीईआरटीज, current developments, what we call current affairs. Example, space tech के, defense, Nobel prizes and health issues. These are just examples. You have to especially cover the current developments or the current affairs that are associated with general science. You'll have an understanding when you will read the current affairs or the newspapers also. So then you will have a proper understanding what current affairs comprises of, especially in the general science section. ठीक है। सो बायोलॉजी एंड एनवायरमेंट इज a little biology and environment is a little more important than physics or chemistry, because देखा गया है कि in the past year papers इनका जो sections है, स्पेशली जो environment है और जो biology है, वो थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चंस उसके आए हैं rather than physics or environment. And these, mind you, these physics in the physics portion they also ask the numericals also, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल फॉर एनी चैप्टर, फॉर एग्जाम्पल टाइम, वर्क एंड एनर्जी, ओके। सो इनके जो चैप्टर्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आपको जो एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं। तो यू हैव टू ऑल्सो लुक आफ्टर दैट you have a proper understanding of the formulas also, as well as all the topics in theory also. Okay, fine. Let's move forward. You have to revise the NCERT summaries. In addition, you can do the Lucent's GK science book. I also covered few chapters from the Lucent book, so I'm recommending this. And current science news. It should be a constant. You have to if to cover the general science portion, you have to look for the current affairs section, especially in the science field. ठीक है? Now, what should be your focus? Focus should be human body. In the science portion, what you have to in human body also, there are many systems. For example, the respiratory system, the respiratory system, the reproductory system. Many systems are there. Around 11-12 systems are there. So you have to look deeply into it, and you have to map those from the previous year topics, previous year questions, because previous year questions are the Bible. आपको वो बहुत रिलीजियसली पता होने चाहिए कि कौन से साल में क्या टॉपिक आया है या फिर क्या क्वेश्चंस आए हैं किस टॉपिक से और कौन से टॉपिक्स बार बार रिपीट हुए हैं. सो यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द PYQs. सो PYQs, आई एम टेलिंग यू, इट इज बाइबल फॉर CAPF. ठीक है, तो ये आपको जरूर से जरूर पता होने चाहिए. PYQs तो साइंस सेक्शन के बहुत जरूरी है. ठीक है, and the focus should be human body, disease, nutrition, space missions, ISRO launches, defense tech and environment. ये आपको मेजरली टॉपिक साइंस में कवर करने चाहिए. ठीक है, क्योंकि इसी से मेजरली क्वेश्चंस देखे गए हैं ज्यादा कि CAPFs में आते हैं. ठीक है, द नेक्स्ट वी विल फोकस ऑन करंट इवेंट्स. ठीक है, इट शुड बी नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स. ठीक है, स्पोर्ट्स, अवार्ड, समिट्स, स्कीम्स, यही मेजरली जो थीम्स हैं ये पूछी जाती हैं बार बार इन द CAPF एग्जामिनेशन. दीज थीम्स आर लाइक ऑलवेज रिपीटेड एंड यू हैव टू लुक इनटू देम. और आपको ये पता होना चाहिए कि इन थीम्स के अंडर दीज आर नॉट कि यही बस आपको इतना ही करना है. अगर आप PYQ एनालिसिस करते वक्त आपको कुछ और भी थीम्स आती हैं या फिर लगता है कि आपको ये थीम्स बार बार रिपीट हो रही हैं करंट अफेयर सेक्शन में, तो आपको वो भी कवर करनी. ठीक है, स्ट्रैटेजी क्या है? एक मंथली कंपाइलेशन आप उठा लीजिए. You have to read a monthly compilation or monthly current affairs booklet of any coaching institute that you like. I personally refer to Vision IS. So you can go with anyone, any current affairs magazine as whatever you like. ठीक है,
फोकस ऑन 1 year बिफोर द एग्जामिनेशन, ज्यादा कवर करने की जरूरत नहीं है. लोग few students or few teachers will also suggest you कि 1.5 years you should cover, but I think 1 year is pretty good. 1 year में आपका कवर हो जाता है. 1 year it is fine. आपको 1 year से ज्यादा नहीं करने की जरूरत नहीं है. 1 year you have to cover the current affairs. Emphasize what you have to emphasize: defense related news, internal security, as I said, international relations and government schemes. ये करंट अफेयर्स में आपको जरूर से जरूर कवर, जैसे कि मैंने बताया ना, नेशनल एंड इंटरनेशनल. सो दीज कंप्राइजेस ऑफ द करंट अफेयर्स एंड इट इज ऑफ 15-20 क्वेश्चंस. तो आपके आते ही आते हैं एग्जामिनेशन में फ्रॉम द करंट अफेयर्स सेक्शन. सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू ऑल्सो ओवरलुक दिस टॉपिक. यू हैव टू ऑल्सो स्टडी दीज टॉपिक्स ऑल्सो रिलीजियसली. ओके, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी. ओके, so Indian polity and economy, what we devote most of our time to Indian polity or economy. लक्ष्मीकांत as we say, ठीक है. तो उसमें भी around 18 से 25 questions हर साल आते हैं. Every year we see this much number of questions every year, 18 से 25, and it is also a pretty good chunk. But 18 to 25 questions are of both polity and economy. So individually, if you say around 12 to 15 questions of polity and 12 to 15 questions of economy. These much questions are asked every year. ठीक है. So in polity, as you all already know, you might be knowing constitution basic, fundamental right, DPSP, parliament, president, PM, judiciary, CAG, etc. Especially the Lakshmikant book, especially all the chapters, the first 50-60 chapters. These are important, seeing from the perspective of UPSC CAPF examination. ठीक है. तो आपको लक्ष्मीकांत की बुक जो है, जो मैं जैसे कि मैंने लिखा भी है फॉर पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है. ये लक्ष्मीकांत तो बुक आपको पढ़नी है, स्पेशली द फर्स्ट 50-60 चैप्टर्स. इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, क्लास 11th NCERT as well as 12th NCERT. These will give you a basic understanding of the economic topics. ठीक है. आपको जो बेसिक इकोनॉमिक्स आपको आनी चाहिए. ठीक है. नेशनल इनकम अकाउंटिंग हो गया, या फिर आपका डिमांड सप्लाई कर्व हो गया. ये आपको टॉपिक्स जरूर से जरूर आने चाहिए, बिकॉज क्वेश्चंस हैव बीन सीन कि इन टॉपिक से जरूर 1-2 क्वेश्चंस हर साल आते हैं. ठीक है. तो करंट अफेयर्स, एंड ऑल्सो इफ यू नो द बेसिक्स, देन यू विल easily relate with the current affair developments that are happening around the world, especially related to the economy field. आप पॉलिटी तो बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो कि आज क्या हुआ, आज वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया, एंड वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया, नाउ देयर इज अ मोशन अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट जज. तो आप ये आसानी से रिलेट कर सकते हो. एंड इफ यू नो द इकोनॉमी बेसिस ऑल्सो, आप दोनों से आप इंटर रिलेशन कर सकते हो, एंड यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. ठीक है. फोकस मोर ऑन डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस बिकॉज दीज आर स्कोरिंग. ठीक है. आप डायरेक्ट क्वेश्चंस, जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, अगर आप उस पर फोकस करोगे और आपके वो सही हो जाते हैं, तो आपका मार्क्स जो है वो बूस्ट होगा बेटर एग्जामिनेशन में. ठीक है. नाउ आई विल मूव टू हिस्ट्री. ओके. ठीक है. हिस्ट्री, ठीक है. हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया इज डोमिनेंट. ठीक है. मॉडर्न इंडिया के मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली फ्रीडम स्ट्रगल, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, गांधी, द एरा ऑफ गांधी एंड कांग्रेस सेशंस. इनसे मेजर क्वेश्चंस देखे गए कि ये जो टॉपिक्स हैं ये बार बार रिपीट होते हैं. ठीक है. ये बार बार आपको, तो मॉडर्न इंडिया में आपको ये टॉपिक्स पे मेजर फोकस करना है. दो आपको पूरी मॉडर्न इंडिया पढ़नी है, बट इन पे मेजर फोकस करना है. एंशिएंट एंड मेडिवल में आर्ट एंड कल्चर, इन दोनों पीरियड्स का. बुद्धिज्म, जैनिज्म also. Every year we see 1 or 2 questions are surely asked related to Buddhism and Jainism in CAPF examination. ठीक है. Maurya Gupta periods, the Delhi Sultanate and the Mughals. These are the major 5 topics that you have to cover in ancient and medieval history. ठीक है. And for the strategy, I tell you, ठीक है, आप जो बुक रेफर करो, इसके लिए जो बुक आप मेजरली रेफर करो, व्हाट आई रेफर्ड वाज स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न इंडिया. स्पेक्ट्रम बहुत अच्छे से कवर करता है सारे टॉपिक्स को, स्पेशली द समरी सेक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम यू कैन डू फॉर क्विक रिविजन्स ऑफ योर टॉपिक्स. ठीक है. तो आपको ये जो स्पेक्ट्रम बुक है ये बहुत अच्छे से पढ़नी है. आफ्टर दैट आई रेफर्ड नितिन सिंघानिया
for the art and culture section. And you can also refer the NCERTs, the fine art NCERTs of 11th and 12th. These are also can cover your syllabus, but they are a little bulky और आपको उसमें information ढूंढने में थोड़ा time लगेगा. That's why I only referred Nitin Singhania. But NCERTs are also pretty fine. ठीक है. Prioritize events. आपको events prioritize करने हैं जो history में हो रहे हैं. जो हिस्ट्री में कोई ऐसा इवेंट, फॉर एग्जांपल जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था, ठीक है, उसके बाद या फिर कोई ऐसा एक इवेंट, फॉर एग्जांपल द एनसीएम, द सीडीएम, द क्विट इंडिया मूवमेंट, दीज आर द इवेंट्स दैट टुक प्लेस, और आपको ये प्रायोरिटाइज करना है. ठीक है. उसके बाद आपको पर्सनालिटीज प्रायोरिटाइज करनी है कि फॉर एग्जांपल गांधी के बारे में कुछ डिटेल्स हो गए, या फिर गांधी व्हाट बुक्स गांधी रोट, और विच सेशंस गांधी हेडेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस. ठीक है. एंड देन यू हैव टू ऑलवेज बी श्योर अबाउट द क्रोनोलॉजी, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा गया कि अरेंज द क्रोनोलॉजी ऑफ दिस इवेंट्स टेकिंग प्लेस. ठीक है. ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो आपको यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट द क्रोनोलॉजी ऑफ व्हाट पीरियड और व्हाट इवेंट टुक व्हेन. ठीक है. तो आपको ये अरेंज करने के लिए भी क्वेश्चंस दे दी जाते हैं कई बार. तो आपको ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है कि यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट द क्रोनोलॉजी. ठीक है. आफ्टर दैट वी मूव टू द ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट सेक्शन. ठीक है. द ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट सेक्शंस, दीज कवर अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस. तो ये भी एक मेजर चंक है. ज्योग्राफी क्वेश्चंस जो है 20 to 25 क्वेश्चंस आपके मिनिमम आते ही आते हैं. हर साल आपको इतने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. तो इसमें आपको कवर क्या करना है, दैट आई एम टेलिंग यू. इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एज वेल एज द वर्ल्ड ज्योग्राफी, दोनों आपको कवर करनी है. स्पेशली इसमें क्या इंक्लूड हो गया, माउंटेन रेंजेस, ठीक है, सीज और वाटर बॉडीज, ठीक है, ओशियंस, ठीक है, और माउंटेन रेंजेस तो मैंने लेक्स हो गया आपका, ठीक है, डेजर्ट्स, ये चीज आपको जरूर से, रेन फॉरेस्ट हो गया आपका. तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको जरूर से जरूर स्पेशली वर्ल्ड ज्योग्राफी में कवर करना है, क्योंकि आपको कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. और अब ये काम सारा कहाँ पे करेंगे, मैप्स पे करके कोशिश करिएगा, मैप प्रैक्टिस करिएगा. तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि कौन सी जो लोकेशंस हैं कहाँ पे हैं, या फिर कौन से जो एरियाज हैं वो ज्यादा बार बार रिपीट हो रहे हैं. एंड ये इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको फिर से पीवाईक्यू से ही मिलेगी. तो मैंने पीवाईक्यू आपको बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा मैं फोकस नहीं कर सकता कि पीवाईक्यू आपको बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पूरा जो एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग है वो पीवाईक्यू से ही मिलेगी. आफ्टर दैट एनवायरमेंट में आपको क्या इंक्लूड करना है, बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्टेड एरियाज, क्लाइमेट चेंज, यूएन कन्वेंशंस. ये मेजरली टॉपिक्स जो ज्यादा देखे गए हैं, जो यूपीएससी सीएपीएफ एग्जामिनेशन व्हाट इट डिमांड्स. So these are the topics that are usually demanded in the CAPF AC examination. Strategy क्या है आपकी? You have to religiously do the 6th to 12th NCERT for geography, and especially the 11th 12th NCERT. These are very very important. ठीक है. 11th and 12th NCERTs are very very important for geography. ठीक है. और इसके साथ साथ आपको मैपिंग के लिए एटलस की प्रैक्टिस करनी है. ठीक है. मैप फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लोकेशंस. ठीक है. और इसके बाद करंट अफेयर्स से आपको लिंक करना है. फॉर एग्जांपल इफ एनी इवेंट टेक्स प्लेस और फॉर एग्जांपल एनी कॉप टेक्स प्लेस, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ एनीथिंग. ठीक है. तो आपको उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, एंड यू हैव टू लिंक विद द करंट अफेयर्स ऑल्सो. ठीक है. So now we move next. These are all the subjects or all the topics that are asked. And now I'll share some preparation tips also. ठीक है. So preparation tips. See the first statement. PYQs are gold. ठीक है. PYQs are something very necessary in the UPSC CAPF examination or any examination to say any examination. You have to analyze all the previous year question papers, and especially the topics that keep repeating. Many topics, for example, this year the question was who wrote Kirtar Junia, and the answer was Bhairavi. The same question was asked in 2020. So for example, if you had done the 2020 paper this year, your question was done. Okay.
आपको बार बार उसको कहीं से पढ़ना नहीं पड़ता, बिकॉज यू आर ऑलरेडी डन इन द 2020 पीवाईक्यू पेपर। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा रिलीजियसली पढ़ना है आपके जो पीवाईक्यू है, बहुत ज्यादा आपको उनसे मैपिंग करनी है, आपको ये देखना है कि क्या ट्रेंड्स रिपीट हो रहे हैं, क्या टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, सो ये आपको जरूर से जरूर पढ़ना है। ठीक है, बैलेंस जीएस एंड एप्टीट्यूड, आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीएस करना है फिर सिर्फ एप्टीट्यूड करना है, आपको दोनों ही बैलेंस करना है, और ज्यादा किसी का नहीं करना है, दोनों बैलेंस करके करना है। क्योंकि जो जीएस है वो भी मेजरली 75 क्वेश्चंस आते हैं, और एप्टीट्यूड से भी अराउंड 25 से 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको दोनों ही बैलेंस करते हुए साथ में चलना है, प्रिपरेशन के साथ दोनों की प्रैक्टिस करते हुए चलनी है। ठीक है, डोंट इग्नोर रीजनिंग और क्वांट, इट गिव्स इजी मार्क्स, एज आई ऑलरेडी सेड कि अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है इसमें तो यू कैन इजीली स्कोर मार्क्स इन दिस टॉपिक्स। ठीक है, रिवीजन साइकिल्स आपको कैसे करनी है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, रिवाइज मल्टीपल टाइम्स। मैं भी एक रिवीजन की स्ट्रैटेजी भी शेयर करूंगा आपको जल्दी, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रिवीजन करना है या फिर क्या अदर चीजें आप कर सकते हो फॉर बेटर रिवीजन प्रोसेस। ठीक है, मॉक टेस्ट यू हैव टू सॉल्व इन दिस फुल प्रिपरेशन, ओएमआर फिलिंग के साथ। फॉर एग्जांपल यू डोंट, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पेपर सॉल्व कर रहे हो और आपने पेपर में ही टिक मार करते चले गए कि दिस इज राइट, दिस इज राइट, दिस इज राइट। आप कोशिश करिए कि यू हैव टू कॉपी द ओरिजिनल एग्जामिनेशन कंडीशंस, जिससे आपकी बेटर प्रैक्टिस होगी, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू फिल द ओएमआर ओनली, यू कांट टिक मार्क द क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर ओनली। ओके, सो यू हैव टू अल्टीमेटली फिल, तो क्यों ना उसको शुरू से ही आपकी एक ऐसी आदत या प्रैक्टिस डाली जाए कि ओएमआर में ही फिल अप करेंगे। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट तो ऑब्वियसली आपको करना ही है, 125 क्वेश्चंस इन 120 मिनट्स इज अ बिग डील, सो यू हैव टू लुक इनटू इट, और आपको बहुत अच्छे से आपको टाइम मैनेजमेंट भी अपना करना है, जिससे आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं। गेस वर्क, आपका ज्यादा गेस वर्क नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ज्यादा आप गेस वर्क भी नहीं कर सकते, और वाइल्ड गेस भी नहीं कर सकते आप कि आपको कुछ नहीं पता है उस क्वेश्चन के। दो इंटेलिजेंट गेस और लॉजिकल गेस इज वेलकम, बट आप वाइल्ड गेस तो बिल्कुल नहीं कर सकते, बिकॉज द कॉस्ट इज 1/3 ऑफ मार्क्स जो आप स्कोर करोगे। ठीक है, अटेम्प्ट्स ओनली दैट यू आर कॉन्फिडेंट इन एंड यूज द लॉजिकल गेसिंग टेक्निक। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कुछ टाइम में कि लॉजिकल गेसिंग आप कैसे कर सकते हो क्वेश्चंस की। ठीक है, नाउ वी कम टू द टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट थिंग, ठीक है, पेपर 2 इज 120 मिनट्स फॉर 125 क्वेश्चंस, और जैसा कि मैंने बताया कि क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस आते हैं पर्टिकुलर टॉपिक से हर साल, वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो मैं आपको एक जनरली जो मैं फॉलो करता था बस मैं वो आपको बताऊंगा। आपका अपना भी पर्सनल चॉइस हो सकता है, या फिर आपके अपने पर्सनल प्लानिंग हो सकती है कि आप कैसे उन क्वेश्चंस को, या फिर कितना टाइम एग्जैक्टली पेपर में दे रहे हैं, उसका टाइम आप पे भी डिपेंड करता है कि आपके कुछ सेक्शंस ज्यादा स्ट्रांग है, उनको आप ज्यादा टाइम दे सकते हो, ज्यादा फोकस कर सकते हो। तो यूजुअली what I used to do is I used to give this much timing for aptitude and reasoning, 30 to 35 minutes in the exam, science 20 minutes, like इतना ही आपको लग जाता है आपको एग्जामिनेशन में। पॉलिटी एंड इकोनॉमी 15 to 20 minutes because this is scoring area, history it is 15 minutes, geography environment 15 to 20 minutes, current affairs 10 to 15 minutes in the examination। दो ये कोई एक हैज अ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अपनी भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। दिस वाज माय स्ट्रैटेजी। ठीक है, कि मैं इतने से इतना, दो आपको बहुत मुश्किल हो जाता है कि टाइम, मतलब टाइम का अकाउंट करना एग्जामिनेशन में, बट यू हैव टू डू इट विद प्रैक्टिस ओनली। ठीक है, इट ओनली कम्स विद प्रैक्टिस कि मुझे मतलब फॉर एग्जांपल आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन और आपको रियलाइज होगा कि मुझे ऑलरेडी 30 मिनट्स हो गया है ये टॉपिक सॉल्व करते करते, तो आप फिर जल्दी से जल्दी फिर नेक्स्ट टॉपिक पे स्किप करोगे, इन क्वेश्चंस को खत्म करोगे जल्दी जल्दी। तो आपको ये जो अंडरस्टैंडिंग है आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। ठीक है, ऑलवेज डू फर्स्ट स्वीप, अटेम्प्ट द इजी वंस फर्स्ट, इजी वंस जल्दी से जल्दी खत्म कर लो, उनको तुरंत ओएमआर में मार्क कर लो, सो दैट दोस क्वेश्चंस आर सील्ड, आपके वो क्वेश्चंस खत्म हो गए। ठीक है, मार्क द डाउटफुल वंस, जिसमें आपको वन ओनली या फिर दो ऑप्शंस बच रहे हो, लास्ट में 2 ऑप्शंस बच रहे हो, या फिर सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट किया हो आपने, 3 ऑप्शंस बच रहे हो उसमें। ठीक है, तो वो आपको क्वेश्चंस वो आपको क्वेश्चन सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में देखने हैं, जैसे जितने भी राउंड्स में आप क्वेश्चन पेपर सी अटेम्प्टिंग क्वेश्चन पेपर इज अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी दिस। ठीक है, वो आपको एक मैं दूसरे वीडियो में भी बता सकता हूँ, बट दिस थिंग यू हैव टू लुक कि आपको 2 राउंड्स मिनिमम आप खत्म करते हो पेपर, तो इट इज वेल एंड गुड। ठीक है, कम बैक लेटर। ठीक है, आप अगर पहले टाइम बार में नहीं हो रहा है क्वेश्चंस, कई बार होता है कि पहली बार में क्लिक नहीं होता है, सेकंड टाइम इट गेट्स क्लिक। ठीक है, तो आपको सेकंड टाइम में भी आके वो चीज जो क्वेश्चंस है वो कवर करना है।
ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स जो यूपीएससी जो सीएपीएफ एस्पिरेंट्स करते हैं, दैट आई एम टेलिंग यू, ठीक है। स्टडिंग यूपीएससी लेवल डेप्थ, आपको यूपीएससी सीएससी लेवल का डेप्थ नहीं चाहिए इसमें। डू यू रिक्वायर द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, बट दैट मच डेप्थ इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। सो यू हैव टू टेक केयर कि डोंट वेस्ट टाइम delving deep into the depths of some subjects, ठीक है। वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है एग्जामिनेशन की, ठीक है। तो आप इससे टाइम वेस्ट होगा आपका, और वो जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अटेम्प्टिंग एवरी क्वांट क्वेश्चन, एज आई ऑलरेडी सेड, सारे क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करने हैं आपको, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर ऑलरेडी वेरी टाइम टेकिंग। सीइंग दिस ईयर एग्जामिनेशन पेपर बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग थे कुछ क्वेश्चंस, तो आपको वो जरूर से जरूर देखने की कौन से क्वेश्चंस आपको करने एग्जामिनेशन में, एंड व्हाट यू हैव टू लीव, ठीक है। You have to be very careful in this while attempting the quant topics, ठीक है, quant questions. Ignoring current affairs, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। Ignoring, as I already showed you, कि current developments और current affairs, जो current news है, वो हर टॉपिक के साथ मैंने इंटीग्रेट किया है, क्योंकि हर टॉपिक में वो जरूर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो करंट अफेयर्स तो बिल्कुल नहीं इग्नोर करने हैं आपको, ठीक है। लीविंग द रिवीजन टिल द एंड, नो, रिवीजन साइकिल्स आपकी ऑलरेडी होनी चाहिए, साथ साथ आपके जब पढ़ रहे हो तो आपके रिवीजन साइकिल्स भी चलने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी रिमेम्बरेबिलिटी आपकी कम हो जाएगी अगर आप बार बार रिवाइज नहीं करेंगे वो टॉपिक्स। जब भी टॉपिक खोलेंगे दोबारा तो फिर आपको नया ही लगेगा। सो यू हैव टू टेक केयर कि आपको रिवीजन भी साथ साथ करते रहना है, एंड नॉट प्रैक्टिसिंग ऑन ओएमआर। एज आई सेड कि ओएमआर पे आप अगर जितनी भी प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए कि सारी जो आपकी प्रैक्टिस है ओएमआर पे हो जाए। वरना क्या होता है, कभी कभी आप प्रैक्टिस नहीं करते हो एंड एग्जामिनेशन यू फेस लाइक कि आपको कोई बबल यहाँ पे भरना था, आपने ऊपर भर दिया, तो उसकी वजह से सारे जो नीचे के जो सारे क्वेश्चंस थे वो गलत बबल्स भर गए, ठीक है। तो ये फिर तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, लाइक इट विल कॉस्ट यू अ सिलेक्शन, ठीक है। तो ये चीज आपको शुरू से ध्यान रख के चलनी हुई है, ठीक है। नाउ फाइनल वर्ड्स एंड मोटिवेशन, ठीक है। रिमेंबर दैट पेपर वन इट इज नॉट अबाउट शोइंग ब्रिलियंस, इट इज शोइंग कंसिस्टेंसी एंड स्मार्टनेस। कंसिस्टेंसी और स्मार्टनेस आपको पेपर में दिखानी है। सबको सारे क्वेश्चंस नहीं पता होंगे, इट इज अ फैक्ट। 125 क्वेश्चंस में हार्डली जो बहुत बेस्ट कैंडिडेट होगा उसको हार्डली 80-90 क्वेश्चंस पता होंगे। इसके बाद जो आपका जो सारा जो गेस वर्क और जो लॉजिकल गेसिंग, ठीक है, वो आपको काम में लानी है। तो यू हैव टू बी स्मार्ट एनफ, ठीक है, टू मार्क द राइट आंसर्स। It is about maximizing accuracy and covering basics as well. Basics पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, that you will cover from your NCERTs only. So NCERTs को बहुत religiously follow करिए. If you are starting from the basics, do the NCERTs first. ठीक है, तो basics बहुत अच्छे से कवर होने चाहिए आपके. Even if you get 90 to 100 correct, you are safely above cut off. ठीक है, तो और 90 to 100 अगर आपके करेक्ट हो रहे हैं तो इट इज वेरी गुड थिंग, ठीक है। 90 to 100 नेट करेक्ट अगर आपके हो रहा है, आई एम सेइंग नेट करेक्ट आफ्टर डिडक्टिंग द नेगेटिव मार्क्स, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द नेट 90 to 100, ठीक है, क्वेश्चंस। तो अगर आपके करेक्ट हो रहे हो तो आपको सिलेक्शन इजीली सील हो सकता है, बहुत इजीली, और आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, बहुत अच्छा रैंक लाओगे आप, ठीक है। डोंट पैनिक विद वास्ट सिलेबस, कोई बात नहीं, वास्ट सिलेबस होता है, ठीक है, वास्ट सिलेबस है, किस चीज का वास्ट सिलेबस नहीं है, एंड इट विल टेक टाइम एंड यू विल बी इजीली एबल टू कवर। अगर आप अपनी स्टडीज को एंजॉय करोगे तो आपका सिलेबस जो है बहुत आसानी से कवर हो जाएगा, ठीक है। स्टिक टू द एनसीईआरटीज, 1 रेफरेंस बुक पर सब्जेक्ट एंड PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आई ऑलरेडी सेड। एंड आफ्टर दैट मॉक्स भी आपको देने हैं। मॉक्स का किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या फिर क्या उसके लिए क्या बेटर रहता है मॉक्स के लिए, या क्या प्लानिंग रहनी चाहिए आपकी, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है। 1 रेफरेंस बुक पर सब्जेक्ट एंड स्टिक टू द एनसीईआरटीज एंड कंसिस्टेंट प्रैक्टिस तो आपको डेली करनी है। डेली 5 से 10 PYQ सॉल्व करके देखिए और उनको याद करने की कोशिश करिए और उनको ट्रेस करने की कोशिश करिए कि किन टॉपिक से आया, ठीक है। स्कोरिंग 120 प्लस इन पेपर 1 इज वेरी मच पॉसिबल। For example, in 2023, I scored 144 marks. In 2024, I scored 134 marks. Though my marks dipped because paper was also on a little tougher side, but still I easily scored around over 120 marks in both the years. ठीक है, तो अगर मैं कर सकता हूँ तो obviously आप भी कर सकते हो, ठीक है।
So this is all from my side. All the best. Jai Hind. Namaskar and thank you from the UC Academy.